हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। दोस्तों, आज लेकर आई हूँ एक बहुत ही मजेदार सी स्टोरी जिसका टाइटल है द पुअर मैन एंड द रिच मैन। ठीक है। द पुअर, पुअर होता है बेचारा या फिर गरीब, मैन यानी आदमी, एंड और द रिच, रिच का मतलब अमीर या फिर धनी, मैन यानी आदमी। ठीक है। द पुअर मैन एंड द रिच मैन, तो ये एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी की कहानी है। अ लॉन्ग टाइम अगो देयर वर टू नेबर्स। अ एक, लॉन्ग का मतलब लंबा, टाइम यानी समय, अगो पहले, एक लंबे समय पहले। देयर वर, देयर का अपने अलग कोई मतलब नहीं है क्योंकि इंट्रोडक्शन देने के लिए लिखा गया है। वर यानी थे, टू यानी दो, नेबर्स पड़ोसी, दो पड़ोसी थे। वन वॉज एक्सट्रीमली रिच वाइल द अदर वॉज एक्सट्रीमली पुअर। वन यानी एक, वॉज था, एक्सट्रीमली अत्यधिक, एक्सट्रीमली का मतलब अत्यधिक, रिच यानी अमीर, एक अत्यधिक अमीर था। वाइल, वाइल का मतलब है यहाँ पर जबकि। ठीक है। द अदर यानी दूसरा, वॉज यानी था, एक्सट्रीमली पुअर अत्यधिक गरीब। ठीक है। वन वॉज एक्सट्रीमली रिच, एक अत्यधिक अमीर था, वाइल जबकि द अदर वॉज एक्सट्रीमली पुअर, दूसरे वाला अत्यधिक गरीब था। बट while the poor neighbor slept without care, the rich neighbor could hardly sleep because he was always worried about his wealth. ठीक है। बट, पर, while अगेन यहां पर मतलब है जबकि, द पुअर नेबर यानी कि गरीब पड़ोसी, स्लेप्ट सोता था, स्लेप्ट है स्लीप की पास्ट फॉर्म। ठीक है। तो सोता था, विदाउट के बिना, केयर का मतलब परवाह, किसी की परवाह किए बिना वो सोता था। द रिच नेबर यानी अमीर पड़ोसी या फिर धनी पड़ोसी, कुड हार्डली स्लीप, कुड यानी कर सकता था, हार्डली मुश्किल से, स्लीप का मतलब सोना, तो वो मुश्किल से सो पाता था। तो पूरी लाइन का मतलब समझते हैं। बट, पर, while the poor neighbor slept without care, जबकि गरीब पड़ोसी बिना परवाह के सोता था। the rich neighbor could hardly sleep, जो अमीर पड़ोसी था वो बड़ी मुश्किल से सो पाता था। because he was always worried about his wealth, because क्योंकि, he was वह था, ऑलवेज हमेशा, वरिड यानी चिंतित, अबाउट के विषय में, हिज वेल्थ उसका धन, वेल्थ का मतलब धन या फिर दौलत। ठीक है। बिकॉज क्योंकि, ही वॉज ऑलवेज वरिड वह हमेशा चिंतित होता था या फिर चिंतित रहता था, अबाउट हिज वेल्थ अपने धन के विषय में। ठीक है। One day the rich neighbor thought of helping his poor neighbor, so he went to him and said, one day यानी एक दिन, the rich neighbor यानी अमीर पड़ोसी, thought यानी सोचा, think की past form है thought, of काके की, helping his poor neighbor, helping का मतलब मदद करना, हिज यानी उसका, पुअर का मतलब गरीब, नेबर पड़ोसी। सो इसलिए, ही वेंट यानी वह गया, वेंट है गो की पास्ट फॉर्म। ठीक है। टू हिम उसके पास, यहां पर टू का मतलब है के पास और हिम यानी उसके, एंड और सेड यानी बोला या फिर उसने कहा। पहले यहीं तक मतलब समझ लेते हैं। वन डे एक दिन, द रिच नेबर थॉट ऑफ हेल्पिंग हिज पुअर नेबर,
अमीर पड़ोसी ने अपने गरीब पड़ोसी की मदद करने का सोचा, सो ही वेंट टू हिम, इसलिए वह उसके पास गया, एंड सेड, और बोला, आई विश टू हेल्प यू। आई विश, मैं चाहता हूं। आई विश या फिर आई वॉन्ट, दोनों का ही हिंदी मीनिंग आएगा कि मैं चाहता हूं। टू हेल्प यानी मदद करना, मैं मदद करना चाहता हूं। यू यानी तुम्हें, मैं तुम्हें मदद करना चाहता हूं या फिर मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। टेक दिस पॉट ऑफ मनी, टेक यानी लो, टेक का मतलब क्या होता है, लेना। दिस यानी यह है, पॉट का मतलब मटका, ऑफ मनी, ऑफ का मतलब का के की, मनी यानी पैसा, यह पैसे का मटका लो। टेक दिस पॉट ऑफ मनी, यह पैसे का मटका लो। द पुअर नेबर वॉज एस्थेटिक, पुअर नेबर यानी गरीब पड़ोसी, वॉज यानी था, एस्थेटिक ये क्या वर्ड है, एस्थेटिक आनंदित या फिर उन्मादपूर्ण यानी खुशी से वो भर गया था। द पुअर नेबर वॉज एस्थेटिक, जो गरीब पड़ोसी था वो अब आनंदित था। ही कुड नॉट बिलीव हिज आईज, ही यानी वह या फिर उसे, कुड नॉट बिलीव, कुड नॉट यानी वो नहीं कर सका, क्या नहीं कर सका वो, बिलीव यानी यकीन, वो यकीन नहीं कर सका या फिर उसे यकीन नहीं हुआ। हिज आईज, उसकी आंखों पर। अब कोई किसी को पैसे से भरा हुआ मटका देगा तो किसी को यकीन तो होगा नहीं, है ना। तो वही सिचुएशन यहाँ पर है। ही कुड नॉट बिलीव हिज आईज, उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ या फिर वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका, यकीन नहीं कर सका। ही हैड टीयर्स ऑफ जॉय इन हिज आईज एंड सेड, ही हैड यानी उसके थे या फिर उसके पास थे, क्या थे, टीयर्स, टीयर्स होते हैं आंसू, ऑफ काके की, जॉय का मतलब क्या होता है, आनंद या फिर खुशी, इन यानी में, हिज आईज उसकी आंखें, तो उसकी आंखों में, ठीक है। ही हैड टीयर्स ऑफ जॉय इन हिज आईज, उसकी आंखों में खुशी के आंसू या फिर आनंद के आंसू थे। एंड सेड, और वह बोला या फिर उसने कहा, थैंक यू फॉर योर जेनरोसिटी, थैंक यू, थैंक का मतलब धन्यवाद, यू यानी कि तुम्हारा, तो तुम्हारा धन्यवाद, फॉर के लिए, योर यानी तुम्हारी, जेनरोसिटी ये क्या वर्ड है, जेनरोसिटी, इसका मतलब होता है दानशीलता भी बोल सकते हैं इसको, या फिर इसको हम उदारता भी कह सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर योर जेनरोसिटी, तुम्हारी दानशीलता के लिए तुम्हारा धन्यवाद, यानी तुमने एक मटका जो पैसे से भरा हुआ है वो मुझे दिया है, उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। लेटर एट नाइट द पुअर नेबर लाई डाउन टू स्लीप, लेटर यानी बाद में, एट नाइट, एट का मतलब पर होता है और मे भी होता है, ठीक है। नाइट यानी रात, तो रात में, द पुअर नेबर, पुअर का मतलब गरीब, नेबर यानी पड़ोसी, लाई डाउन, लाई डाउन का मतलब लेटा, लाई डाउन बना है ले डाउन से, ले डाउन होती है प्रेजेंट फॉर्म और लाई डाउन होती है पास्ट फॉर्म यानी लेटा। टू स्लीप, टू का मतलब यहां पर है के लिए और स्लीप का मतलब है सोना, ठीक है। लेटर बाद में, एट नाइट यानी रात में, द पुअर नेबर लाई डाउन टू स्लीप यानी गरीब पड़ोसी सोने के लिए लेटा। ही केप्ट वरिंग अबाउट द पॉट ऑफ मनी दैट समवन कैन स्टील इट, ही केप्ट वरिंग, ही यानी उसने, केप्ट का मतलब जारी रखा, केप्ट किससे बना है, कीप से बना है, कीप का मतलब रखना या फिर जारी रखना, प्रेजेंट फॉर्म, केप्ट होती है पास्ट फॉर्म, तो रखा या फिर जारी रखा। वरिंग चिंता करना, उसने चिंता करना जारी रखा, अबाउट के विषय में या फिर के बारे में, किसके बारे में, द पॉट ऑफ मनी, पॉट यानी मटका, ऑफ का के की, मनी यानी पैसा, ठीक है। ही केप्ट वरिंग अबाउट द पॉट ऑफ मनी, उसने पैसे के मटके के विषय में चिंता करना जारी रखा। दैट
कि समवन का मतलब कोई, कैन स्टील, कैन का मतलब कर सकता है, क्या कर सकता है, स्टील का मतलब होता है चुराना या फिर चोरी करना, तो कोई चुरा सकता है, कैन स्टील चुरा सकता है, इट यानी इसे, क्या चिंता थी उसे, दैट समवन कैन स्टील इट, कि कोई इसे चुरा सकता है। when डे dawned, when यानी जब, डे डॉन का मतलब होता है दिन निकलना, और डे dawned ये ईडी लग गया है, पास्ट फॉर्म हो गई, तो दिन निकला, जब दिन निकला। he returned the pot to the rich neighbor saying, he returned यानी उसने, रिटर्न करना वापस करना, तो वापस कर दिया, द पॉट यानी मटका, टू द रिच नेबर, यहां पर टू का मतलब है को, द रिच नेबर यानी अमीर पड़ोसी, सेइंग कहते हुए, ठीक है। व्हेन डे डॉन जब दिन निकला, ही रिटर्न द पॉट उसने मटका वापस कर दिया, टू द रिच नेबर अपने अमीर पड़ोसी को, सेइंग कहते हुए, आई कुड नॉट स्लीप द होल नाइट बिकॉज ऑफ दिस, आई कुड नॉट स्लीप, आई यानी मैं, कुड नॉट यानी मैं कोई काम नहीं कर सका, क्या नहीं कर सका मैं, स्लीप, स्लीप का मतलब सोना, तो मैं सो नहीं सका, पूरी लाइन का क्या मतलब निकलेगा, आई कुड नॉट स्लीप मैं सो नहीं सका, द होल नाइट, होल का मतलब पूरा या फिर पूरी, नाइट यानी रात, मैं पूरी रात सो नहीं सका, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ के कारण या फिर की वजह से, दिस यानी यह या फिर इस, तो इसके कारण मैं पूरी रात सो नहीं सका, किसके कारण, पैसों से भरे हुए मटके के कारण, कि कोई उसे चुरा न ले। दिस इज प्रीशियस बट नॉट मोर देन माई पीस, आई हैड लॉस्ट माई स्लीप बिकॉज ऑफ दिस, सो आई कैन नॉट कीप इट एनी मोर। दिस इज प्रीशियस, दिस इज यानी यह है, प्रीशियस का मतलब कीमती, यह कीमती है, बट पर या फिर परंतु, नॉट का मतलब नहीं, मोर देन का मतलब होता है से ज्यादा, मोर देन का मतलब क्या होता है, से ज्यादा, माई पीस मेरी शांति, यह कीमती है पर मेरी शांति से ज्यादा नहीं, आई हैड लॉस्ट मैंने, हैड का मतलब मैंने कोई काम पास्ट में किया था, लॉस्ट का मतलब होता है खो देना किसी चीज को, तो मैंने खो दी थी, माई स्लीप मेरी नींद, स्लीप का मतलब सोना भी होता है और नींद भी होता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ के कारण या फिर की वजह से, दिस यानी इस या फिर यह है, सो इसलिए, आई कैन नॉट कीप इट, आई यानी मैं, कैन नॉट यानी मैं कोई काम नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता मैं, कीप, कीप का मतलब यहां पर है रखना, तो मैं नहीं रख सकता, इट यानी इसे, एनीमोर, एनीमोर का मतलब अब और मैं इसे नहीं रख सकता। पूरी लाइन क्या कहती है, दिस इज प्रीशियस यह कीमती है, बट नॉट मोर देन माई पीस पर मेरी शांति से ज्यादा नहीं, आई हैड लॉस्ट माई स्लीप बिकॉज ऑफ दिस मैंने अपनी नींद खो दी थी इसके कारण, सो इसलिए आई कैन नॉट कीप इट एनी मोर इसलिए मैं इसे अब और नहीं रख सकता। इफ इट विल रिमेन विद मी देन आई विल बिकम मैड, क्या कहता है वो, इफ यानी अगर, इट विल रिमेन, इट यानी यह है, विल का मतलब कोई काम फ्यूचर में होगा, रिमेन का मतलब रहना, है ना, जैसे वो चुप रहा तो वहां पर रिमेन आएगा रहने के लिए, रहने का मतलब स्टे करना नहीं है यहाँ पर, ठीक है, वो चुप रहा, वो शांत रहा, तो वो जो रहा वर्ड है उसके लिए रिमेन लगाया जाता है, ठीक है। तो इट विल रिमेन यानी अगर यह रहा यानी फ्यूचर में रहा, विद मी यानी मेरे साथ, देन तब, आई विल बिकम मैड, आई यानी मैं, विल यानी फ्यूचर में कोई काम करूंगा, बिकम का मतलब होता है होना, तो आई विल बिकम मैं
हो जाऊंगा या फिर मैं बन जाऊंगा। बिकम का मतलब होना बनना दोनों होते हैं, तो मैं बन जाऊंगा या फिर हो जाऊंगा। क्या मैड का मतलब पागल, मैं पागल हो जाऊंगा। ठीक है। इफ इट विल रिमेन विद मी, अगर यह अब मेरे साथ रहा, देन तब आई विल बिकम मैड, मैं पागल हो जाऊंगा। क्योंकि अब वो जो पैसे से भरा वो मटका था, वो उसको नींद नहीं लेने दे रहा था, टेंशन उसके दिमाग में दे रखा था। ठीक है। तो ये जो स्टोरी है ये पूरी हो गई खत्म। अब इसका हम मॉरल समझते हैं, फिर पूरी स्टोरी को हम दोबारा से रिवाइज करेंगे। तो इसका मॉरल यानी ये जो स्टोरी हमें शिक्षा क्या देती है, मनी इज प्रीशियस थिंग बट नॉट एवरीथिंग। मनी यानी पैसा, इज यानी है, प्रीशियस कीमती, थिंग यानी चीज, बट पर, नॉट नहीं, एवरीथिंग हर चीज। मनी इज प्रीशियस थिंग, पैसा कीमती चीज है, बट नॉट एवरीथिंग, पर हर चीज नहीं है। पैसा कीमती चीज तो है पर वो सब कुछ नहीं है, कि पैसा ही सब कुछ है ऐसा नहीं है। ठीक है। तो ये पूरी स्टोरी हो गई खत्म। चलिए फटाफट से दोहरा लेते हैं। तो आज का टाइटल था द पुअर मैन एंड द रिच मैन, यानी ये एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी की कहानी थी। अ लॉन्ग टाइम अगो, एक लंबे समय पहले, देयर वर टू नेबर्स, दो पड़ोसी थे। वन वॉज एक्सट्रीमली रिच, एक अत्यधिक अमीर था, वाइल जबकि द अदर वॉज एक्सट्रीमली पुअर, दूसरे वाला अत्यधिक गरीब था। बट वाइल द पुअर नेबर स्लेप्ट विदाउट केयर, पर जबकि गरीब पड़ोसी बिना परवाह के साथ सोता था, द रिच नेबर कुड हार्डली स्लीप, अमीर आदमी बड़ी मुश्किल से सो पाता था। बिकॉज ही वॉज ऑलवेज वरिड अबाउट हिज वेल्थ, क्योंकि वो हमेशा अपने धन के विषय में चिंतित रहता था। वन डे, एक दिन, द रिच नेबर थॉट ऑफ हेल्पिंग हिज पुअर नेबर, अमीर पड़ोसी ने अपने गरीब पड़ोसी की मदद करने का सोचा। सो ही वेंट टू हिम, इसलिए वह उसके पास गया, एंड सेड, और बोला, आई विश टू हेल्प यू, मैं तुम्हें मदद करना चाहता हूँ। टेक दिस पॉट ऑफ मनी, यह पैसे का मटका लो। द पुअर नेबर वॉज एस्टैटिक, जो गरीब पड़ोसी था वो आनंदित था। ही कुड नॉट बिलीव हिज आईज, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ही हैड टीयर्स ऑफ जॉय इन हिज आईज, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। एंड सेड, और वो बोला, थैंक यू फॉर योर जेनरोसिटी, तुम्हारी दानशीलता के लिए धन्यवाद। लेटर, बाद में, एट नाइट, रात में, द पुअर नेबर लाई डाउन टू स्लीप, गरीब पड़ोसी सोने के लिए लेट गया। ही केप्ट वरिंग अबाउट द पॉट ऑफ मनी, पर उसने पैसे के मटके के विषय में चिंता करना जारी रखा। दैट कि समवन कैन स्टील इट, कि कोई उसे चुरा सकता है। When day dawned, जब दिन निकला, he returned the pot to the rich neighbor, saying, उसने अमीर पड़ोसी को वो मटका वापस कर दिया। saying यानी कहते हुए, I could not sleep the whole night, मैं पूरी रात सो नहीं सका। because of this, इसके कारण। this is precious, यह कीमती है। but not more than my peace, पर मेरी शांति से ज्यादा नहीं। I had lost my sleep because of this, मैंने इसके कारण अपनी नींद खो दी थी। so I cannot keep it anymore, इसलिए अब मैं इसे और नहीं रख सकता। if it will remain with me, अगर यह अब मेरे साथ रहा, then I will become mad, तो मैं पागल हो जाऊंगा। ठीक है। यहाँ पर क्या था, जो मैं पैसा तो उसके पास आया, लेकिन पैसा अपने साथ चिंता लाया कि जब इतनी कीमती चीज है तो उसे कोई चुरा सकता है, और उसको चुराने से बचाने का एक ही उपाय था कि जाग के उसकी एक तरीके से निगरानी की जाए, तो वो हो नहीं सकती थी। तो उस गरीब पड़ोसी ने उसके चक्कर में अपनी नींद खो दी। ठीक है दोस्तों। तो ये पूरी स्टोरी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो पैसा है वो ही सब कुछ नहीं है, वो हमारी जरूरतें पूरी करने का एक रिसोर्स है, एक साधन है, लेकिन इट इज नॉट एवरीथिंग। ठीक है दोस्तों। तो कैसी लगी स्टोरी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। अब हम कल मिलेंगे एक दूसरी मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।